नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बादल फाड़ प्रहार, जी हां, बाढ़ और बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की कोई तैयारी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात का पता जब बादल फाड़ प्रहार होता है तो पता चलता है। मैदान से पहाड़ तक मूसलाधार आफत ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदानी शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं। 8 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देहरादून में झमाझम बारिश हुई तो गाजियाबाद में बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें देखने को मिली। राजस्थान के कई शहरों में बारिश से निचले इलाकों में बुरी स्थिति है। जयपुर, अजमेर, कोटा में बारिश के बाद बांध उफान पर है। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा, भोपाल और ग्वालियर में भी बारिश के बाद तस्वीरें डराने वाली हैं। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग महानगरों और नगरों और जिलों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग घर से निकलने को मजबूर हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ट्रैफिक की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। गाड़ियां नदी, जो रास्ते हैं वो नदी और नालों का रूप ले चुके हैं और गाड़ियां उनमें तैर रही हैं। जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं और ये हालात किसी एक शहर या एक राज्य के नहीं है। गाजियाबाद, जयपुर, अजमेर, विदिशा मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस बात की बानगी पेश करती हैं कि लोग किस तरह जीने को मजबूर हैं, किस तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर प्रशासन से इस पर बात की जाए तो इसे प्रकृति का प्रकोप या फिर इसको नेचुरल डिजास्टर का नाम दे दिया जाता है कि तो प्रकृति कर रही है। प्रकृति का जो काम है वो करे, लेकिन प्रशासन क्या इसको मद्देनजर रखकर कोई तैयारियां कर रहा है? तो मैदान से पहाड़ तक बारिश से बुरे हालात हैं। दिल्ली, नोएडा में जाम का जंजाल देखने को मिल रहा है तो राजस्थान में भी मूसलाधार आफत ने परेशानी बढ़ा रखी है। राजधानी दिल्ली से बारिश की 6 तस्वीरें, ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि पहली तस्वीर बुराड़ी की है, दूसरी तस्वीर प्रगति मैदान, तीसरी तस्वीर मिंटो ब्रिज, चौथी पंचकुइया रोड की और 5वीं तस्वीर गोमती बाग की है। ये 6 तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी पानी पानी हो गई है। लेकिन अगर बात व्यवस्थाओं की जाए, दावे और वादों की जाए तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन वादों के नाम पर, दावों के नाम पर सिर्फ ढाक के 3 पर। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश ने एक बार फिर से लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। जोरदार बारिश के बाद एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर बारिश के बाद जलभराव जैसी मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया है क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों ने नदी और नालों का रूप ले लिया है। लोग परेशान हैं, कारण सड़कों पर जल जमाव के हालात। लोग परेशान हैं, कारण ट्रैफिक रेंग रहा है। ये पंचकुइया रोड दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूर से देखकर लग रहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी नदी या नाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बाकायदा अच्छा खासा एक जीटी रोड है। कई बड़े वीआईपी और वीवीआईपीज का मूवमेंट इसी रोड से होता है। लेकिन बारिश के दौरान अगर परेशानी किसी को भुगतनी पड़ती है तो वो दिल्ली के मिडिल क्लास के लोगों को। नई नई आफत मॉनसून में दिल्ली के लोगों को देखने को मिलती है। जान जोखिम में डालकर ऑटो ड्राइवर लोगों को ले जा रहे हैं। ऑनलाइन होम डिलीवरी करने वाले जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनको ये एक दरिया पार करके अपना काम करना है। लेकिन इस दरिया के लिए जिम्मेदार कौन है, ये कोई नहीं समझता।
और बारिश के बाद दिल्ली में बुरे हालात हैं। कई इलाकों में जल भराव से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के जंखीरा फ्लाईओवर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जंखीरा फ्लाईओवर की तस्वीर है, जहां अंडरपास लबालब भर गया। यानी कि जो लोग नीचे से निकलेंगे वो ये रास्ता पार कर भी पाएंगे या नहीं, ये उनके सामने एक बड़ा संकट है, बड़ा सवाल है। कारण यही है क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंडरपास की। ये देखिए, अंडरपास को पार करने के लिए सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मॉनसून की पहली बरसात है, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार पानी भरा है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार, बड़े बड़े दावे और वादे करने वाली सरकार, जब ऐसी तस्वीरें उसके सामने आती हैं तो आंखें बंद कर ली जाती हैं और सिर्फ विपक्ष पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये कोई नहीं कहता। दिल्ली में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता आंचल यादव ने पूरी स्थिति का जायजा लिया है। क्या कुछ कहा है और क्या तस्वीरें हैं, आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 1-2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके से लोगों को गर्मी से जरूर इस बारिश से राहत मिली है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार भारी उमस थी, लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इस बारिश के चलते लोगों को जहां सुकून मिला है, गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन वहीं ये बारिश जो है कई जगह पर लोगों के लिए मुश्किल भी पैदा कर रही है। अगर आपको दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जो वीआईपी रोड हैं, जो कि कह सकते हैं मंत्रियों के जहां घर हैं, कोठियां हैं, उन जगहों पर भी देखिए इस तरीके से जल भराव देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही दिल्ली की चाहे आईटीओ की बात करें, भारी जल भराव वहां भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही देखिए, इस पानी में से गाड़ियों को होकर भी गुजरना पड़ रहा है कई जगह पर। और साथ ही देखिए, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, खास करके हम अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी कई जगह पर भूस्खलन को लेकर चेतावनी दी गई है। हिमाचल की बात करें तो वहां बारिश जो है वो आफत की बारिश बनी हुई है। जगह जगह पर देखिए घर बह रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड जाने वाले लोगों को भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में जाना अवॉइड करें। यानी कि एक तरफ तो देखिए ये राहत की बारिश है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा तबका भी नजर आ रहा है जिनको इस बारिश की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में पिछले 1-2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके से लोग नोएडा और दिल्ली में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के कारण नोएडा में जगह जगह जाम के हालात पैदा हो गए हैं। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर लंबा जाम का जंजाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली जाने वाले रूट पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से कालिंदी कुंज के बॉर्डर पर घंटों का लंबा जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। इसको लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता कंचन भारद्वाज ने मौके का जायजा लिया। चलिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम बदल गया है। सुबह से ही आज झमाझम बारिश हो रही है। अगर नोएडा की बात करें तो जहां एक तरफ लोगों को बारिश से खुशी मिलती है, वहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश पड़ने से, अगर नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में थोड़ी सी बारिश पड़ने से कुछ जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे लंबा जाम लग जाता है। अगर हम बात करें नोएडा से सेक्टर 62 से जोड़ने वाले रास्ते की, खोड़ा कॉलोनी की, तो यहाँ पर करीब 1 से 2 फुट पानी भर जाता है, जिससे निकलने में लोगों को परेशानी होती है। और चलिए पटना से बारिश को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में तेज बारिश के बाद बिहार विधानसभा से लेकर आम सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। एक तरफ बारिश में बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं तो दूसरी ओर
बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में ये जो विधानसभा जाने वाला रास्ता है ये नदी का रूप ले चुका है। ये गाड़ियां इसमें तैर नहीं रही हैं, चल ही रही हैं, लेकिन लग यही रहा है कि जैसे तैर रही हैं। कारण लंबा जल जमाव। और हिमाचल में एक बार फिर भारी बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अधिकतर भागों में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंडी शहर के बीचों बीच सैन मोहल्ला 0 पॉइंट मंडी जेल रोड पर बादल फटने से भी भारी तबाही हुई है। बादल फटने की वजह से भारी मलबा में और पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। इस जलजले में 15 से अधिक गाड़ियां बह गईं और कई मलबे में दबी रह गई। जो हमारा लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस है और ख़ासकर ये लंबाई है जेल रोड वाला जो स्ट्रेच है और जो सैन मोहल्ला अस्पताल होते हुए सैन मोहल्ला जाता है, ये सारा एक तरीके से रेंज प्रभावित तो हुआ ही है। यहाँ पे ख़ासकर जेल रोड के पास जो मोहल्ला है वहाँ पे 3 व्यक्ति कंफर्म डेड हैं। एक व्यक्ति की तलाश जारी है, एक महिला की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, होमगार्ड की टीम तैनात है। वो काम कर रहे हैं अभी। काफ़ी मलबा, गाड़ी, मक वाला एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे कार्य चल रहा है। उसके अलावा चलिए सीधा आपको अब राज्यसभा